अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं टिकता तो जल्दी से अपनाएं नमक के ये उपाय। हेलो दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवानी सोहन ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, नमक का जीवन में बहुत उपयोग होता है। दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ खाद्य पदार्थों में उपयोग हेतु नमक के प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं। वैसे तो नमक के ढेरों सारे उपाय हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नमक के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें आप श्रद्धा पूर्वक अपनाते हैं तो दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनना। आइए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेंधा नमक, पहाड़ी नमक जिसे बोला जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक और आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि नमक के चमत्कारी उपायों के बारे में। मैं नंबर से बताऊंगी तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखने से ही ये बुरा असर नहीं देता है। नंबर 2, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध आपस में खराब होते हैं और घर में नेगेटिव ऊर्जा का भी वास हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, भोजन बनाते समय भोजन को चखें नहीं। उससे भोजन की जो पवित्रता होती है वो नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल लीजिएगा। भगवान को भोजन निवेद लगाने के बाद ही भोजन को चखें। इससे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। नंबर 4, यदि सुखी रहना है तो करें सिर्फ ये उपाय। यदि कोई व्यक्ति पसंद नहीं है आपको तो उसका नमक ना खाएं। उसका मीठा भी खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म संवत आचरण करता हो। नंबर 6, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में भी इसे दुर्भाग्य और विवाद का
सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिससे घर में नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। नंबर 7, दरिद्रता दूर करने हेतु उपाय। क्या है वो उपाय, मैं आपको बताती हूँ। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत नमक जिसे समुद्री नमक भी बोलते हैं, वो मिला लेना चाहिए। इस उपाय से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और वातावरण की पवित्रता भी बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग भी खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 8, धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु उपाय। दोस्तों, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक ग्लास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के तृतीय कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। नंबर 9, बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्त के उपाय। दोस्तों, नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन होता है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो सकती है। हर महीने कटोरी का नमक बदल लेना चाहिए, पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। नंबर 10, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी दरदरा नमक भरकर रखें। इसे 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में है तो इसके दरवाजे पर रोलिंग लाइन का फोटो पेस्ट कर दें। नंबर 11, धन प्राप्ति और बरकत हेतु के लिए उपाय। दोस्तों, नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी भी नहीं होगी। नंबर 12, व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर जाकर के फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नंबर 13, वास्तु दोष मिटाएं नमक से। मिला जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें। फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर ना फेंकें। नंबर 14, रोग से मुक्त हेतु उपाय। सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, जिससे घर में धन का प्रभाव भी बना रहेगा। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या फिर आप काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान भी कर सकते हैं। नंबर 15, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए सिरहाने कांच के बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। नंबर 16, नजर उतारने के लिए उपाय।
दोस्तों, यदि आपको या आपके बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगी। नंबर 17, शनि के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे में काला नमक या मिर्च कम होने पर काली मिर्च का उपयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव भी शुरू हो सकता है। नंबर 18, कुंडली में चंद्र और मंगल का कमजोर है तो उसका उपाय। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बच सकेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 19, गृह कलेश से बचने हेतु उपाय। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या फिर गृह कलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के कोने में रखें। इससे नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के रखने के बाद आप बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। नंबर 20, मन की बेचैनी मिटाने हेतु उपाय। दोस्तों, यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, परेशान रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता में ग्रस्त रह रहे हैं अगर आप, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कुछ जानकारी। कैसी लगी आपको मेरी आज की जानकारी? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।